ऑल ऑफ यू इस डेट के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है और हम आप लोगों के लिए एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। आपके कीमती टाइम को ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन की तरफ आते हैं। एपिसोड 3 में हम चॉन्सक को देखते हैं जिसके ऊपर जॉम्बी ने अटैक किया था, मगर वो अभी भी रस्सी पकड़ के बचा हुआ था। तभी वो सान को भी अपने पास वाले विंडो में देखता है क्योंकि सान भी जॉम्बी से बचने के लिए उस रूम से निकल गया था और ये दोनों दोस्त जॉम्बी से बचते हुए उस रूम में चले आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आगे से इसके सब पेरेंट है। इधर हम स्कूल के बाहर में हिसू को देखते हैं जो एक पब्लिक टॉयलेट में अपने बच्चे को जन्म देती है क्योंकि हिसू प्रेग्नेंट थी। इसी की वजह से उसकी तबीयत खराब थी और वो स्कूल से चली गई थी और वो अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अपने घर में क्या बोलेगी। फिर वो रास्ते में देखती है चारों तरफ सिर्फ जॉम्बी फैल चुके हैं। ये सब देख के उसे अपनी बच्ची की बहुत ही चिंता होती है और वो वापस अपने बच्चे को लेके वहाँ से एक सेफ जगह में भाग जाती है और ये सीन ही कट जाता है। इधर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सब बच्चे स्कूल के कंप्यूटर में बाहर के हालात को देख रहे हैं। तभी उस रस्सी से एक जॉम्बी आ जाता है जिस रस्सी से ये लोग सब ऊपर से नीचे वाले क्लास में आए थे और चॉन्सक एक डंडे से उस जॉम्बी को विंडो के पास ही रोक के रखता है जैसे वो क्लास के अंदर ना आ पाए वरना ये लोग सब मारे जाएंगे। तभी उसका हेल्प करने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड गोयोसुक भी आ जाता है, मगर जॉम्बी गोयोसुक का हाथ को पकड़ने लगती है, इसीलिए गोयोसुक अपने हाथ छोड़ा के वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख के सान चॉन्सक के हाथ से वो डंडे को छीन के जॉम्बी को रस्सी से गिराने की कोशिश करता है, मगर जॉम्बी तब भी नहीं गिरता है और अंदर आने लगता है। तभी गोयोसुक कंप्यूटर का सीपीयू उठा के उस जॉम्बी के मुंह पे मार देता है और उसे उस रस्सी से नीचे गिरा देता है और ये लोग सब बच जाते हैं उस जॉम्बी से। तभी नायोन गोयोसुक को कहती है कि तेरे नाक से खून निकल रहा है और शायद जॉम्बी ने तुझे भी काट लिया है और तू भी इन्फेक्टेड है, इस क्लास से बाहर चले जा। मगर गोयोसुक कहता है कि सान ने जब चॉन्सक से डंडे को छीना था तभी मेरे नाक में लग गया था, इसी वजह से खून निकल रहा है। तभी नायन उसके हाथ के जख्म के बारे में कहती है कि तेरे हाथ में भी जख्म है और जॉम्बी ने तेरे हाथ को पकड़ा था। गोयोसुक कहता है जब उसने जॉम्बी को मारने के लिए कंप्यूटर का सीपीयू उठाया था तभी वायर से उसे खरोच लग गई थी और ये लोग सब गोयोसुक का जख्म चेक करते हैं और वो काटने का नहीं एक खरोच का निशान है, मगर नायन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी और वो उसे सिर्फ बस कही जा रही थी। तभी मिस पार्क सब बच्चों को शांत करते हुए एक सोल्यूशन कहती है कि गोयोसुक तुम कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ, अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो पता चल जाएगा, अगर तुम इन्फेक्टेड नहीं हुए तो नायन तुमसे जाके सॉरी कहेगी और वादे के मुताबिक गोयोसुक रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है 30 मिनट के लिए बैठने के लिए। इधर पुलिस स्टेशन में हम प्रोफेसर ली को देखते हैं जिसे पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और कहती है इस वायरस का एंटीडोट क्या है। तभी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर आता है और उस पूछताछ करने वाले पुलिस ऑफिसर को कहता है कि चीफ हमें सभी को बुला रहे हैं और उस पुलिस वाले को जाना पड़ता है अपने बात को अधूरे में छोड़ के। इधर हम शहर के बिल्डिंग में योंजो के डैड को देखते हैं जो फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो उनकी टीम जिस बिल्डिंग में आई थी वहाँ पे भी एक आदमी इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी बन गया था और उनकी टीम और वो मिलके उस आदमी को एक चेयर में बांध देते हैं, मगर इस बीच उनके एक टीम मेंबर की हाथ में भी वो जॉम्बी काट लेता है। तभी उनके वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है कि शहर के हालात बहुत ही खराब है और फायर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर को शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए और अब से स्पेशल फोर्स शहर की रक्षा करेगी। और ये सीन भी यहीं पे अधूरा कट जाता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर हम स्कूल के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे अभी तक एक स्टूडेंट सर्वाइव करने वाला बचा हुआ रहता है और उसके ऊपर भी जॉम्बी अटैक करते हैं, मगर वो जॉम्बी बनेगा कि नहीं बनेगा ये देखने से पहले ये सीन भी यहीं पे कट जाता है। इधर हम चॉन्सक के घर में देखते हैं जहाँ पे चॉन्सक की मॉम अपने रेस्टोरेंट को डेकोरेट कर रही थी और तभी वो टीवी में न्यूज देखती है कि शहर में चारों तरफ जॉम्बी वाले वायरस फैल रहे हैं। इसी बात से उन्हें अपनी लड़के की चिंता होती है और वो वहाँ से स्कूटी लेके अपने लड़के को बचाने के लिए योसन हाई स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। इधर फिर से योंजो के डैड के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उनका एक टीम मेंबर जिसे जॉम्बी ने काट लिया था वो भी अब जॉम्बी बनने लगता है, मगर योंजो का डैड किसी भी तरह उसे भी पकड़ के एक चेयर में बांध देते हैं। ये सब देखने के बाद उन्हें अपनी बेटी की बहुत ही चिंता होती है और योंजो को कॉल भी करते हैं, मगर उसका फोन नहीं लगता है और वो अपने कंट्रोल रूम में फोन करके पूछते है कि योसन हाई स्कूल के बारे में कोई न्यूज है तो उसे बताए, मगर उन्हें वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। इधर हम शहर में देख रहे हैं जहाँ पे जॉम्बी कबड्डी खेलते हुए शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शहर की स्पेशल फोर्स उन लोगों को रोक ली है और उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहे क्योंकि ये लोग जाके दूसरे शहर में भी लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे। तभी यहाँ पे चॉन्सक की मॉम आती है और पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है, कहता है कि मैम आप उस और नहीं जा सकती, मगर वो कहती है उसे अपने बेटे को बचाने के लिए योसन हाई स्कूल जाना पड़ेगा। वो लोग चॉन्सक की मॉम को जाने के लिए परमिशन नहीं देते है, इसीलिए चॉन्सक की मॉम दूसरे रास्ते से चॉन्सक की स्कूल की तरफ जाने लगती है, मगर तभी उनके गाड़ी के सामने हिसू आ जाती है जो अपने बच्चे को लेकर एक सेफ जगह में जाने की कोशिश कर रही है और चॉन्सक की मॉम हिसू से अपने बेटे के बारे में पूछती है, मगर हिसू बिना कुछ बोले
ही वहाँ से चली जाती है। और तभी चौंसक के मॉम के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, मगर चौंसक की मॉम ज़ॉम्बी बनेगी या नहीं बनेगी ये हम नहीं देख पाते हैं और ये सीन भी यहीं पे कट जाता है। फिर हम स्कूल के वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पे वही 4 स्टूडेंट जो वॉशरूम में फंसे हुए थे और ये लोग वहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं और मेजन सब लोगों को निकलने के लिए कहती है, मगर कुछ लोग निकलने के लिए हाँ है तो कुछ लोग निकलने के लिए ना है, क्योंकि सबके डर से सूखी पड़ी हुई है। और ये सीन भी यहीं पे कट जाता है। इधर हम स्कूल में चौंसक को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड गोयोकसुक को रिकॉर्डिंग रूम के बाहर से सीटी मार के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए एक दोनों अपना एक स्पेशल टेक्निक बनाए जिससे ये दोनों एक दूसरे को हंसाते हैं। क्योंकि गोयोकसुक 30 मिनट से रिकॉर्डिंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। फिर चौंसक मिस पार्क के पास जाता है, कहता 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब गोयोकसुक को रिकॉर्डिंग रूम से बाहर लाया जाए। और शर्त के मुताबिक सब लोग नायोन को अंदर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं गोयोकसुक को सॉरी बोल के उसे रिकॉर्डिंग रूम से बाहर लेके आया जाए। और नायोन जो गोयोकसुक की दुश्मन है, क्योंकि 24 घंटे एक दूसरे को लेके झगड़ा करते रहते हैं और एक दूसरे की कमी निकालते रहते हैं। और नायोन फिर गोयोकसुक के पास जाती है और अपने हैंकी से उसके जख्म के खून को साफ करती है और उसे सॉरी बोलने की जगह भिक्कू कहती है। और भिक्कू का मतलब भिखारी होता है जो भीख मांग के खाता है। इस बात से दोनों में फिर से एक बार आर्गुमेंट होने लगती है और बाहर से इनके दोस्तों को देख के रहा है कि ये लोग दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं। और नायोन ये कह के रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकलने लगती है और इनके दोस्त जो बाहर में रहते हैं ये सबको हाथ ताली मार के नायोन का स्वागत करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि गोयोकसुक ने नायोन को प्रपोज किया और नायोन ने उसके प्रपोजल को हाँ कर दिया है। मगर तभी गोयोकसुक गुस्से से पीछे से नायोन को मारने के लिए आता है और ये सभी लोग इसे पकड़ लेते हैं। गोयोकसुक कहता है कि ये बहुत ही अकड़ी हुई लड़की है और ये भीतर जाके भी मुझे सॉरी बोलने की जगह मुझे भिक्कू कह रही थी और मेरा इंसल्ट कर रही थी। क्लास के सभी बच्चे नायोन का बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। तभी नायोन क्लास के बच्चों को कहती है कि मैंने तो सही कहा था, देखो गोयोकसुक के नाक से फिर से खून आ रहा है और गोयोकसुक भी हल्का हल्का ज़ॉम्बी बनने लगता है। और ये सब देख के नायोन क्लास के सभी बच्चों को कहती है कि गोयोकसुक को क्लास से बाहर जाने के लिए कहो, नहीं तो ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन के हम सभी को मार देगा। ये सब देखने के बाद क्लास के सभी बच्चे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और गोयोकसुक को ना चाहते हुए भी क्लास से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। और चौंसक यहाँ पे सबसे बेसी इमोशनल होता है क्योंकि उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड ही अब ज़ॉम्बी बन चुका है। और गोयोकसुक उन सभी को कहता है कि तुम सब तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए क्लास से बाहर क्यों नहीं जाऊंगा। और गोयोकसुक जाने लगता है। ये सब देख के क्लास के सभी बच्चे रोने लगते हैं। जैसे ही गोयोकसुक गेट के पास पहुंचता है और गेट को खोल के जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, तब तक वायरस उसके बॉडी में पूरी तरह से हावी हो चुका था और वो क्लास में डेसू के ऊपर अटैक करता है। मगर तभी चौंसक विंडो के सामने बैठ के वही सीटी मारता है जिससे वो और गोयोकसुक मिलके बजाया करते थे। और गोयोकसुक उस सीटी के साउंड को सुन के उसके तरफ अटैक करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी साउंड सुन के ही अटैक करते हुए उन्हें आंख से बहुत ही कम दिखता है। चौंसक तभी उस विंडो के पास वाले रस्सी को पकड़कर हट जाता है और गोयोकसुक विंडो से नीचे गिर जाता है और दौड़ के बाकी ज़ॉम्बियों के संग बाहर भाग जाता है। इधर अब तक रात हो चुकी थी। फिर हम हिस्सू को देखते हैं जो बचते बचते ज़ॉम्बी से एक दुकान के अंदर आती है और उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए वो अपने बच्चे को अपने से कुछ दूरी में रख के अपने आप को रस्सी से बांध लेती है, जैसे वो ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने बच्चे को ऊपर ही अटैक ना कर दे और उसका बच्चा सेफ रहे। इधर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे सब बच्चे अभी भी गोयोकसुक को लेके इमोशनल बैठे हुए रहते हैं। तभी नायोन सबसे कहती है, देखा तुम सब गलत थे और मैं सही थी। तभी नामरा नायोन के पास उठ के आती है, उसे जोर से एक चमाट मारती है और सभी को कहती है कि गोयोकसुक के मरने की वजह नायोन है। यहाँ पर क्लास के सब लोग और हम व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी नामरा कहती है कि जब मिस पार्क गोयोकसुक से बात कर रही थी तब तुम लोग का सबका ध्यान गोयोकसुक की तरफ था। तभी मैंने नायोन को देखा, ज़ॉम्बी को जिस डंडे से सीहॉक ने मारा था, नायोन ने उस डंडे के ऊपर से खून को अपने हैंकी में पोंछ लिया और फिर जाके गोयोकसुक के जख्म पे उसी हैंकी को रख दिया था और उसके हैंकी रखने के कुछ देर बाद ही गोयोकसुक ज़ॉम्बी बन गया। मगर जब वो 30 मिनट से रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हुआ था तब वो ज़ॉम्बी नहीं बना और इसके हैंकी रखने कुछ देर बाद ही ज़ॉम्बी क्यों बन गया, क्योंकि नायोन अपने आप को सबके सामने में साबित करना चाहती थी कि वो सच बोल रही है और अपने आप को साबित करने की वजह से गोयोकसुक को ज़ॉम्बी बना दी। तभी नायोन कहती है कि ये सब झूठ है, ये सब कुछ सच नहीं है। मगर नामरा कहती है कि अपने पॉकेट से उसे हैंकी को निकाल अपने जख्म पे रख और क्या सच है क्या झूठ है हम सभी को पता चल जाएगा। नायोन हैंकी निकाल के नामरा के पास फेंक देती है और कहती है इस क्लास में कोई भी मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तभी चौंसक ये सब जानने के बाद नायोन का आके धक्का दे देता है। फिर नायोन बोलती है, और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूं, क्योंकि किसी को भी मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं है। फिर रोते रोते क्लास के गेट को खोल के बाहर चली जाती है। कुछ दोस्त उसके जाने के लिए मना भी कहते हैं मगर वो किसी की बात भी नहीं सुनती है। तभी मिस पार्क गेट के पास माँ के सब बच्चों को कहती है कि मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए मरना नहीं, और तुम लोगों की वजह से
कोई बेगुनाह भी नहीं मरना चाहिए, नहीं तो हमारे जीने का कोई भी फायदा नहीं। और ये कह के मिस पार्कर भी क्लासरूम से बाहर निकल जाती है नायोन को बचाने के लिए। और एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है और एपिसोड 4 भी हमने एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। हम आपके लिए इतनी बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसमें हमारा बहुत टाइम और बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर ऑल।